वालेकुम अस्सलाम मैडम। हाँ जी। अच्छा। मैडम इनफर्टिलिटी का। जी जी, सब फर्टिलिटी फीन है। ठीक है मैडम। शॉर्ट केस है। जी मैडम। मैडम स्टार्ट करें या? जी करें स्टार्ट। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रको अस्सलाम फातिमा वालेकुम, है, मेरा मैं नाम शुबे रखा जानी। फात जी फॉक्स। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रको फातिमा है, मैं पिछले 4 साल से शुबे गानी से बसता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शाजिया है। अच्छा। शादी, आपकी शादी को कितना अर्सा आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 28 साल है। शादी को कितना अर्सा हुआ है? मेरी शादी को 2 साल हो गए। ठीक है, आपके कितने बच्चे हैं? मुझे हमल नहीं हुआ डॉक्टर साहबा 2 साल। कभी हमल जाया भी नहीं हुआ, कभी हमल हुआ ही नहीं, नहीं आपका? हमल हुआ ही नहीं है डॉक्टर साहबा। अच्छा। ठीक है, आखिरी दफा माहवारी आपको कब आई थी? डॉक्टर साहबा आज मेरा दूसरा दिन है माहवारी का। ठीक है। अच्छा। आज आप किस मसले की वजह से आई हैं? इसी मसले के लिए आई हूँ डॉक्टर साहबा, 2 साल हो गया मेरी शादी को। और हम 2 साल से ही कोशिश कर रहे थे कि हमल हो जाए, तो अब फिर मैंने कहा कि दो किसी डॉक्टर को चेक करा लूं। ठीक है। अच्छा, आप अकेली आई हैं या आपके हस्बैंड भी साथ आए हैं? नहीं डॉक्टर साहब, हस्बैंड है वो बाहर बैठे हुए हैं। चले। आप उनको भी बुला लें ताकि मैंने कुछ मालूमात उनसे भी लेनी है तो वो भी आ जाएं। आप डॉक्टर साहब मेरे से ही ले लें, ऐसे नहीं करना फातिमा। अच्छा। ऐसे नहीं करना। क्यों अपने जी पैरों पे मैडम। कुल्हाड़ी मारनी है? आपने कभी ओपीडी में शोहर को बुला के हिस्ट्री ली है? नहीं। नहीं। नहीं ना। ठीक। तो ठीक दिस मैडम। क्वेश्चन इज वेरी जी मैडम। इररेलेवेंट। क्या आप अकेली आई हैं या आपके साथ ठीक। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट होगी, कोई चीज होगी जिसमें आपको लगेगा कि यू वांट टू बी कपल हेयर, तब आपने इस जी। तरह का जुमला बोलना है। शॉर्ट केस के अंदर आपने ये वाला ब्लंडर नहीं करना, ठीक है? जी मैडम। एक ठीक। मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा। शाजिया, जैसे आप। जी। जी जी फातिमा अच्छा। पूछिए। शायद जैसे आपने बताया कि आप आपकी शायद आपकी शादी को 2 साल हो गए और आप और आपके हस्बैंड एक साथ रह रहे हैं? जी जी, हम इकट्ठे ही रह रहे हैं। अच्छा। आप। ठीक है, आप हमल के लिए कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं? 2 साल ही हो गए जब से शादी हुई है, तब से हम हमल की कोशिश ही कर रहे हैं। ठीक है, कभी कोई वक्फा का तरीका तो इस्तेमाल नहीं किया था ना? नहीं डॉक्टर साहबा। ठीक है। अच्छा, आप थोड़े माज़रत कुछ ज़ाती नोयत के सवाल करना चाहती हूँ। आप को शौहर के साथ हफ्ते में कितनी दफ़ा मिल लेती हैं? जी हम 3 से 4 दफा मिल लेते हैं। मिलने में कोई मसला तो नहीं होता आपको या आपके शौहर को कोई मसला होता हो मिलने नहीं के दौरान? डॉक्टर साहबा। ठीक है, आपको कोई दर्द तो नहीं होता मिलने के दौरान? नहीं। कोई गंदा पानी आता हो, कोई बाद में कोई खून आता हो मिलने के नहीं। बाद? ठीक है। अच्छा, और आपको पेट के नीचे इसमें कभी कोई दर्द तो नहीं हुआ? कभी कभार हल्का फुल्का होता है डॉक्टर साहबा। अच्छा। तो आपने बताया कि आपको माहवारी का आज दूसरा दिन है। तो आपकी माहवारी महीने के महीने आती है? नहीं डॉक्टर साहबा, माहवारी मेरी बड़ी बेकायदा है, कभी 2 महीने बाद आती है, कभी 3 महीने बाद आती है। अभी भी मुझे ये 2 महीने ठीक है। बाद आई है। चले। जब आती है तो खुद ब खुद आ जाती है या आपको कोई अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है? कभी कभार होता है कि मुझे वो डॉक्टर साहबा 5 दिन की गोली देती थी, वो शादी से पहले, तो वो मैं खा लेती हूँ तो हम्म। आ जाती है। हर दफा वो लेनी पड़ती है या कभी कभी वो लेनी नहीं पड़ती डॉक्टर है दवाई? साहब, एक ही दफा बस शादी से पहले ली थी मैंने। अच्छा। ठीक है। अच्छा, जब आते हैं तो आपको कितने दिन माहवारी रहती है? मुझे 3 से 4 दिन रहती है। ठीक है, कोई ठीक है। और दो माहवारियों के दरमियान कोई धब्बा तो नहीं लगता? नहीं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको चेहरे पे बाल होते हो या दाने और कोई ऐसा मसला तो नहीं है, आपको ऐसा बाल लगता हो कि आपका काफी वजन ज्यादा बढ़ है रहा मेरे है? चेहरे पे, बाल काफी ज्यादा है। वो मैं लेजर ठीक है, ये कब से हैं? करवाया। अच्छा, ये कब से करवा रही हैं आप लेजर?
लेजर मैंने 2-3 सेशन करवाए थे तो काफी कम हो गए थे, पहले बहुत ज्यादा थे। ठीक। और दाने वगैरह तो नहीं निकलते चेहरे पे? कभी कभी निकल आते हैं, जब ठीक है। माहवारी ना आए अच्छा तो ये फिर बताएंगे निकल आते हैं चेहरे पे दाने। ठीक है, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपका वजन बढ़ रहा है और आप कम करने की कोशिश जी करती डॉक्टर हैं और साहब, नहीं एक हो रहा? पिछले 1 साल से तो काफी वजन बढ़ गया है मेरा। ठीक है। अच्छा, और आपके बाल तो नहीं गिरते? गिरने का मसला बालों के? नहीं डॉक्टर साहब, अब भाग भी मेरे गिर। ठीक। ठीक है, इसके अलावा आपको सर्दी गर्मी ज्यादा लगती हो? नहीं। ठीक है, सर में दर्द होता हो, छाती से दूध आता हो, आंखों के आगे अंधेरा आता हो, इस तरह कोई नहीं। मसला? नहीं। अच्छा ठीक है। आप ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह तो नहीं कर रही? खाना वगैरह ठीक खाती हैं? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको कोई और मसला, ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला? नहीं। अच्छा, आपको पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ? अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ होगा। ठीक है। इसके अलावा आप किसी दवाई से आपको एलर्जी हो? कोई नहीं। लंबे अरसे के लिए कोई अद्वियात का इस्तेमाल कर रही हूँ? ठीक है। नहीं। अच्छा शादी, आप बताएंगे अब तक, जैसे आपने 2 साल से अब तक कोई आपने अपना टेस्ट वगैरह कोई करवाया हो, टेस्ट या इलाज नहीं करवाया डॉक्टर हो? साहब, कोई टेस्ट नहीं हुआ हो। कोई टेस्ट नहीं करवाया? ठीक है। अब मैं आपके ना आपके थोड़े से शौहर के बारे में बात पूछूंगी। आपकी शौहर की उम्र कितनी है? उनकी उम्र 40 साल है। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो बैंक में मैनेजर है। ठीक है। उनका काम ज्यादा बैठने वाला तो नहीं है? जी जी, बैठने बैठने वाले ही है। वाला ही है। वो स्मोकिंग करते हैं? जी डॉक्टर साहबा करते हैं स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग। स्मोकिंग? जी स्मोकिंग करते हैं। अच्छा, स्मोकिंग कभी उन्होंने छोड़ने की कोशिश की है, स्मोकिंग? नहीं डॉक्टर साहबा, रोज बरोज ज्यादा ही हो रही है। ठीक है। इसके अलावा उनका कोई ऑपरेशन हुआ हो बचपन में, या अब कोई नीचे वाले हिस्से का, या कोई नहीं और डॉक्टर साहबा। ऑपरेशन? नहीं डॉक्टर साहबा। ठीक। ठीक है। उनको शुगर का मसला, शुगर, ब्लड प्रेशर, नहीं। या इसके अलावा कोई और? ठीक है, नहीं। बचपन में कोई? नहीं। ठीक है। ठीक है, आपको या आपके हस्बैंड को कभी टीबी का कोई मसला तो नहीं हुआ था? नहीं। ठीक है, वो कोई आपके हस्बैंड कोई अद्वियात के इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, जैसे स्टीराइड होती हैं या कोई इसके अलावा कोई अद्वियात के इस्तेमाल? नहीं। ठीक है, आपके हस्बैंड का वजन आप बता सकती हैं उनका कितना होगा? ज्यादा है, सेहतमंद है माशा काफी। मैंने कभी देखा किया नहीं उनका ठीक है। वजन, चलें लेकिन आप, सेहतमंद है। चल- चलें, शुक्रिया। ठीक है। अब मैं आपका एग्जामिनेशन करूंगी, और फिर आपके मैं अपने कुलीग के को कह के एग्जामिनेशन आपके सारा हस्बैंड का भी कुछ करवा नॉर्मल लूंगी है। एग्जामिनेशन। BMI वजन जो है वो एटी ओके टू मैडम, जी मैडम। है। वजन 82 kg है। और एट जनरल फिजिकल सिस्टेमिक पर स्पेकुलम पर वजाइनल नॉर्मल है। ओके। ओके What मैडम। investigation you will perform? Okay, madam. Madam, first of all, I go to husband's semen analysis on 3D obstinate and 4C Semen the analysis morphology नॉर्मल and है। sperm count. सीमन Okay, एनालिसिस madam. नॉर्मल है। Madam, okay, okay, madam. Madam, female investigation. First of all, I go to transvaginal ultrasound to see the any enteral EVA follicle shows count to polycystic see. ovaries. Okay, madam. PCOS. Okay, madam. After this, I need FSH, LH, second day of period. FSH and LH. Both are normal. Okay, madam. And second, madam, I need tubal potency test if available. Tubal patency is not done. Okay, madam. Wait. Okay, madam. Madam, serum testosterone, free testosterone index. Not done. Okay, madam. Okay, madam. Okay, I go to investigate further management. Hmm. Start your management. Okay, madam. First of all, I offer support counsel about the diagnosis. Patient has polycystic ovarian disease.
and all other investigation normal. I tell the patient this is a reversible condition. First of all, I tell the patient lifestyle modification, because my patient has BMI more than more than more, and so I tell the lifestyle modification and weight reduction, and for husband stop smoking and decrease BMI, and also I refer to the dietitian and I refer to the psychologist. After this, all this I tell the patient about ovulation induction. साइकोलॉजिस्ट के First of all, पास I वेट give के लिए क्यों भेजेंगी? मैडम किसके पास? साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों भेज रही हैं? नहीं मैडम, डाइटिशियन के पास, मैंने कहा साइकोलॉजिस्ट के पास को साइकिल काउंसलिंग के लिए, अगर फॉर व्हाट पेशेंट काउंसलिंग? का अगर मैडम पेशेंट अगर मतलब उसको कोई इशू होगा कि अगर इतनी टाइम से उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसको साइकोलॉजिकली काउंसिल करने के लिए, अगर मेंटली उसका कोई हेल्थ इशू होगा, क्योंकि पीसीओएस में ना जब नहीं हेल्थ आपने भी हिस्ट्री वो में हो जाता पूछा है। कि आपको कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं, कोई नहीं रहती, उसने नहीं लिया, तो वाई इन मैनेजमेंट साइकोलॉजिस्ट? को रिलेट ओके करना ना, कहानी नहीं सुनानी, को रिलेट करना है जी पेशेंट के मैडम, साथ। ठीक है मैडम। हम्म। ओके मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम दोबारा से स्टार्ट कर दूं? नहीं नहीं, आई यहीं से इन्वॉल्व करें, यहीं से करें। Okay, madam. First, I involve multidisciplinary team, and in which infertility specialists and gynecologists and dietitian. And after this, I lifestyle modification. And after this, I give the option because first option is expected, but my patient has more than 2 year married for 2 year. All investigation normal. Husband semen analysis report normal, and patient also report normal, and but ultrasound विच showed विच फीमेल PCOS रिपोर्ट इज नॉर्मल? not normal. हम्म। मैं मैडम बोलने आप एक्सपेक्टेंट पेशेंट क्यों, क्या क्यों ऑफर कर रही हैं? है। व्हाई आर यू मैडम मैंने ऑफरिंग कहा कि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट? मैडम आई गिव ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो डाइटरी तो आपने एडवाइस। दे दी, आफ्टर लाइफस्टाइल दिस मॉडिफिकेशंस होगी, आपने डाइट कर दी। अब आपने जी मैडम, फर्टिलिटी के लिए क्या करना है? मैडम आई गो टू ओवुलेशन इंडक्शन फर्स्ट हम्म। फॉर 3 to 6 ओव्यूलेशन साइकिल। इंडक्शन से आफ्टर पहले आपने कुछ करना है उसका? मैडम वो टेस्ट वो करवा सकती हूँ, ये ट्यूबर पोटेंसी टेस्ट, लेकिन उस हाँ, विदाउट ट्यूबल पोटेंसी टेस्ट आप ओव्यूलेशन इंडक्शन देंगी? मैडम उसमें मतलब किसमें था कि सर के बताया हुआ था कि आप ना 2 to 3 साइकिल आप दे सकते हैं, अगर पेशेंट की हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि हाई रिस्क नहीं है, कि अगर उसको पीआईडी का कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम उसको ओवुलेशन इंडक्शन दे सकते हैं। अगर आपने वजाइनल पेशेंट के डिस्चार्ज का पीआईडी पूछा की था? इस तरह सिम्टम्स हैं, तो फिर आपने पीएडी का पूछा था? मैडम मैंने पूछा था कि लोअर एब्डोमिनल पेन और डिस्चार्ज का मैंने पूछा था, जब डिस्चार्ज का मैंने आपने वो नहीं पूछा था ना पूछा, आपने क्वाइटस की सिर्फ हिस्ट्री लोअर ली थी, एब्डोमिनल तब मैंने पेन पूछा था पूछा कि है। आपने सिर्फ लोअर एब्डोमिनल पेन का पूछा है, जी डिस्चार्ज मैडम। का पूछा ही नहीं है आपने। अच्छा, आगे। ठीक है जी मैडम, आप सही कह रही हैं। After this, I give ovulation. After first, I perform the अच्छा, hysterosalpingograph. After if ओवुलेशन tubal इंडक्शन, pregnancy test normal. After this, I हिस्टेरोसेल्फिंगोग्राफ give कर लिया, पेटेंट ट्यूब्स आ गई, ओवुलेशन इंडक्शन कैसे देंगी? um, madam, I give first बताती हूँ क्लोमिड 50 milligram BD for 5 days. If हम्म। patient not response, कितने ovulation साइकिल्स not देंगी? done, then कितने after साइकिल्स देंगी? मैडम 6 साइकिल, अगर ओवुलेशन हो रही है, अगर 6 साइकिल दूंगी, अगर ओवुलेशन नहीं हो रही, फिर मैं आप गिव टू ओवुलेशन को कैसे आईवी देखेंगी? इंजेक्शन। ओवुलेशंस को कैसे देखेंगी? मैडम जी मैडम, मैडम वो एंट्रो फॉलिकल वो देखेंगे, टीवीएस करवा के फॉलिकुलर का फॉलिकुलर ट्रैकिंग करवाऊंगी डे ओके, 9, व्हाट इज द 11 और एट विच 13 डे पे। यू स्टार्ट फॉलिकुलर ट्रैकिंग? मैडम मैडम 9, 11 एंड 13 डे, हम्म। तो कितने एम डे कितने एम एम 9 पर डे के इफ हिसाब से बढ़ता है? अगर सेवन्थ डे पे आपने फॉलिकल ट्रैकिंग की है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कितने एम एम पर डे के हिसाब से फॉलिकल ग्रो करेगा? मैडम जी आइडिया नहीं है, लेकिन वो फॉलिकल 15 mm से ज्यादा होना चाहिए, टू एम एम 15 पर mm डे से के ज्यादा हिसाब होना से चाहिए। बढ़ेगा। ओके मैम,
ओके मैडम, 2 mm अगर per आपको मिल रहा है ओके मैडम। 16 mm सेवन्थ डे के ऊपर, सॉरी 7 mm मिल रहा है जी। सेवन्थ डे के ऊपर, तो आप रफली अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2 mm अगर पर डे पे मिले तो 13th डे के ऊपर इसको एटलीस्ट 18 14 19 साइज। mm होना चाहिए। ठीक है, कितना जी। साइज जी होगा मैडम। 18 डोमिनेंट फॉलिकल का? मैडम 15 से अबव होना चाहिए, 18 टू 18 ट्वेंटी से एम अबव एम का होना साइज चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। 18 से। ओके, जी at मैडम। 13th year is 22 mm follicle seen, what will you do? Madam, after this, I give LH search if patient not responding. इसको ट्रिगर कहते हैं, बीटा एचसीजी का इंजेक्शन ट्रिगर लगाते हैं। बीट एसिड। जी मैडम, बीट एसिड आई विल ट्रिगर दूंगी। ट्रिगर, उसके बाद इसको कहते हैं ट्रिगर बीट ट्रिगिंग। एसिड। ओके जब मैडम। ओव्यूलेशन इंडक्शन आपसे पूरी सुनी जाएगी, I will trigger जी it by मैडम। giving the beta HCG injection 5,000 to 10,000 international unit IM ओके injection, मैडम। and I will ask the ओके patient मैडम। to have intercourse on alternate days. Intercourse after 30, after Alternate 36 days. hours. ओके मैडम। Okay. ओके मैडम। And I will give luteal phase support. जी मैडम। Okay. And when ओके will मैडम। you perform pregnancy test? Madam, when patient miss her period, then perform urine pregnancy test. If pregnancy test positive, then I give luteal phase support She had in the an form of irregular, she had an irregular cycle. Madam, after 15 days, 14 days of LH Trigger. search, एलेक्स सर्च trigger नहीं बोलना फातिमा, sorry ट्रिगर। madam, trigger। जी मैडम, एलएच क्योंकि हम सर्च खुद तो से दे रहे हैं नॉर्मल जी मैडम। नॉर्मल साइकिल का फेज होता है एलएच सर्च। आपने यस मैडम। ओव्यूलेशन इंडक्शन में ट्रिगर करना है। जी मैडम। ठीक है, ओके। जी मैडम। Patient is resistant to clomiphene citrate. How will you diagnose that patient is resistant? Madam, in this case, after giving the ovulation induction, if patient not menstruate, it means and but on the How scan will you diagnose follicle that size. this is a clomiphene resistant case? Madam, I perform 21-day progesterone. If progesterone level अल्लाह less अकबर। than 21 डे प्रोजेस्टेरॉन किस चीज के लिए होता है? कि मैडम ये बताते कि ओवुलेशन हो रही है नहीं हो रही। हाँ, तो क्लोमिफिन सिट्रेट ओव्यूलेशन के उसके लिए कैसे पता चल जाएगा कि क्लोमिफिन रेजिस्टेंट हो रही है? कि मैडम अगर पता चलेगा। उसका लेवल जी मैडम, अगर हाँ, लेवल इंक्रीज नहीं होगा, अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज नहीं होगा, तो इस मीन के मुझे क्लोमिफिन ओवुलेशन क्यों दे रहे हो? अच्छा चलो, ओवुलेशन इंडक्शन। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ गिविंग फॉर क्लोमिफिन? Madam, this is anti-estrogen. It blocks the estrogen हाँ, तो level उससे and क्या increase होगा? उससे क्या होगा जी? FSH। उससे क्या होता है? फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं हो रही होती, आपको डोमिनेंट जी मैडम। फॉलिकल ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जी मैडम। फॉलिकल बन ही नहीं रहा। फॉलिकुलर को स्टिमुलेट करना है ना, जी मैडम। तो जब फॉलिकल स्टिमुलेट ही नहीं हो रहे, तो हाउ कैन यू से दैट कि ओविल, वो तो ओविलेशन तब होगी जब फॉलिकल्स बनेंगे। आपने उसको जी मैडम। स्टिमुलेट किया ओवरी को बाय गिविंग क्लोमिफिन, लेकिन आपको कोई फॉलिकुलर एक्टिविटी सेवन्थ डे पे 13th डे पे जब आप ट्रैकिंग करने लगे हैं तो आपको फॉलिकल्स ही नहीं मिल रहे। जी मैडम। समझ आई जी? आसिया, आप क्या पूछ जी रही हैं? मैडम मैं पूछ नहीं रही, मैं बस बता रही थी कि हम क्लोमेट देने के बाद फॉलिकुलर ट्रैकिंग करेंगे पहले। हाँ, अगर फॉलिकल बन रहे होंगे तो फिर हम एससीजी देंगे, ऐसे ओके। थोड़ी देंगे। पहले तो हम फॉलिकल ट्रैकिंग करेंगे टीवीएस के थ्रू, तो और जब फिर अगर क्लोमिफिन हमें जिस सिट्रेट, साइकिल में डोमिनेंट क्लोमी फॉलिकल उसमें। जी जी, क्लोमिफिन सिट्रेट जो है, जब आप रेजिस्टेंट है तो फिर आपके फॉलिकल्स ही नहीं बनते। अच्छा, व्हाट आर द सेकंड सेकंड हाँ ड्रग विच यू विल गिव if patient मैडम, is आई गिव resistant to clomiphene citrate? मैडम देन आई गिव इंजेक्शन इंजेक्टेबल गोनाडोट्रोपिन। क्यों? और कुछ नहीं है मैडम आपकी जिंदगी में? एच सी एच एम जी।
HMG की। लीट्राजोल नहीं है। मैडम मैं बताऊं जी ये मैम। मैडम मेरा जी मैडम। सिनॉप्सिस भी लीट्राजोल डिसर्टेशन चाहिए मैडम मैं बताऊं। यस मैडम, लिट्राजोल भी दे सकते हैं उसके साथ। अगर पहले मेटफॉर्मिन नहीं दी तो फिर उसके साथ मेटफॉर्मिन भी ऐड कर देंगे, अगर पहले मेटफॉर्मिन तो अब मेटफॉर्मिन नहीं नहीं दी। देते इतना। ओके मैडम। वैसे अब हम वो दूसरा देते हैं, मायोइनोसिटॉल, और वो पीसीओएस के केसेस में जी डी जी कायरोइनोसिटॉल जी और माय, ये इनका रोल, मायोइनोसिटॉल्स का रोल आ गया। मेटफॉर्मिन का भी रोल वो किताबों में अभी तक लिखा हुआ है वैसे। आप बोल सकती हैं, अगर वो पेशेंट हेल्दी है ना, 82 kg है, तो वो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और उसमें कर सकते हैं। जी ओके मैडम। जी आसिया, आप क्या कह रही थी? मैडम मैं इसकी थोड़ी सी 2-3 लाइनों की मैनेजमेंट बताऊं, मेरा ये डिसर्टेशन था। बताइए। मैडम जैसे फातिमा ने बताया है कि हम पहले जो है वो फर्स्ट 3 to 6 साइकिल्स पहले हम क्लोमेट से स्टार्ट करेंगे। क्लोमेट मैक्सिमम डोज हम 2 OD से 3 OD तक जाएंगे कितने फर्स्ट 3 साइकिल्स मिलीग्राम में। की अगर हम कितने मिलीग्राम की टेबलेट है? 50 mg की, तो फिर आपने जो टू है वो ओडी अगर ऐसे नहीं बोलना एग्जाम में, ठीक है? मैडम आप 50 mg की जो है वो 1 OD से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 OD तक जाएंगे ऐसे और फिर नहीं, हम एक उसको मिनट आसिया, ऐसे फॉरवर्ड। नहीं डोज बतानी एग्जाम में। आपने कहना है वी ओके कैन गिव 50 मिलीग्राम टू 200 मिलीग्राम पर डे, ठीक है? Okay, madam. हाँ। And then we will go for the follicular tracking for initial 3 cycles. If we will find any dominant follicle by TVS 18 to 20, greater than 18 to 22 within the day 9 to 12 of the menstrual cycle, then we will counsel the couple to have the unprotected intercourse in these days, and we will offer the SCG injection also. अगर नहीं होगा, if failed, then second line drug is the letrozole. Letrozole is an aromatase inhibitor. It is started with a dose 2.5 mg once a day, then it can be increased to 2.5 mg BD for आप इसको later इसको three सिर्फ three to एक six जुमले में cycles. बोलें, आपने जितना कट शॉर्ट कर सकते हैं ना, उस वक्त पीसीओएस की मैनेजमेंट, Hmm. ओव्यूलेशन इंडक्शन आपने पूरा सुन लेके जाना है। तो यू कैन सिंपली सेव इन स्टार्टिंग विद द 2.5 मिलीग्राम पर डे टू 7.5 मिलीग्राम पर डे, ठीक है? इट विल बी मोर Okay. इजियर, ठीक है? Yes, ma'am. The maximum dose is 7.5 mg per day, and then again we will go for the follicular tracking and SCG trigger. If this cycles fail because the patient is having the 2 years of the infertility for only a short period, then we will counsel the couple for the IUI, and we will give the IUI treatment cycle also for initially 3 to 6 months along with the gonadotrophins. And if this fails, then we will counsel the couple for IVF if they are financially affording and they are willing to have the IVF trial. बिल्कुल इसी तरह ही आपने लेके जाना है। इसमें आप आईयूआई, इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये भी है ना कि आप आईयूआई स्किप भी कर सकते हैं। जब आपने मैडम ओवेरियन स्टिमुलेशन दी है और वो साइकिल्स फेल हो गए हैं, तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर आईवीएफ एज वेल, ठीक है? क्योंकि हाँ, if the आईयूआईज हम यूजली माइल्ड मेल फैक्टर के अंदर, और जहाँ पे कोई इंटरकोर्स के issues हों वहां पे ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे चूंकि ये मैरिड फॉर 2 years भी हैं और 28 years एज भी है और हस्बैंड की 40 years एज है, सो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर आईवीएफ एज वेल, ठीक है? yes, मैडम madam. वो भी बताएंगे, मैडम गोनाडोट्रोफिन और फॉलिकुलर वो जो है लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, ये भी तो वो बताएंगे ना लेट इसके इट बी द बाद। वाइवा क्वेश्चन। वो ओके लेप्रोस्कोपिक मैडम। ओवेरियन ड्रिलिंग जो है ना, रेजिस्टेंट केसेस में होती है, ठीक है? जी मैडम। लेट इट बी द वाइवा क्वेश्चन। हम्म। डोंट उसको अपनी ओके। मैनेजमेंट में मत डालो। लेट इट बी द वाइवा क्वेश्चन। हम्म। वो कहती हैं कि जी लीट्राजोल को भी रेजिस्ट कर रही है, क्लोमिफिन को भी जी रेजिस्ट कर ये रही है, तो मैं क्या करोगी? मतलब ओव्यूलेशन किसी, जी मैडम यही मैं वो बताना चाह रही फॉलिकुलर थी। ग्रोथ हो ही नहीं रही किसी भी तरीके से, जी मैडम। देन यू विल गो फॉर द लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, आई ठीक है? जी मैम। क्योंकि हमें जी फॉलिकल मैडम। तो चाहिए ना, हमें अंडा तो चाहिए, अगर हमने आईवीएफ भी करना है तो, ठीक है? सो देन जी यू विल मैडम। गो फॉर द जी मैडम। लेप्रोस्कोपिक, वो बड़ा लास्ट में होता है।
और मैडम आपने ये केस हमें ऐसा शॉर्ट केस दिया है ना, जैसे फातिमा तो इसको ऐसा शॉर्ट केस कर रही है, तो फिर शॉर्ट केस में तो हम मैनेजमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने केस के अकॉर्डिंगली जाएंगे ना, हम हर चीज थोड़ी बताएंगे उनको। जो हमारे केस से रिलेटेड मैनेजमेंट होगी उस पर फोकस हाँ, करेंगे ना हम। केस से रिलेटेड ही था ये सारा कुछ, इस केस में ये मैं सारा भी तो कुछ केस से आएगा। रिलेटेड ही मैडम बता रही थी हाँ, कि इस अगर केस मतलब उससे भी नहीं हो में रहा फातिमा तो एक सबसे हाँ बड़ा जो इंजेक्शन। आपने ब्लंडर इस केस में किया है ना, आपने जी ये नहीं मैडम। पूछा आप दोनों की पहली शादी है। जी मैडम। उसके हस्बैंड की ये दूसरी शादी थी और उससे पहले 3 बच्चे थे। आपको 40 साल पे भी शक नहीं अच्छा। हुआ जी कि एक बंदा 40 साल तक सही अनमैरिड है। मैडम, मैंने ना वाकई आप सही कह रही, मैंने लास्ट टाइम ने ये गलती की थी, यानी कि मैंने वो जब मेल था ना, तो तब आपने कहा था ना प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, तो आज ना मेरे माइंड बस वही चला, ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, आपने सही कहा है। आज आप लिखेंगी कि सबसे पहले आप अपनी जी। फर्टिलिटी का टेम्पलेट खुद अपने हाथ से लिखें। आपने अभी तक ओके नहीं मैडम। लिखा हुआ। जी मैडम। आप अपने सारे सवाल लिखें। पहला सवाल, क्या ये आप दोनों की पहली शादी है? जब वो कह देती है ना कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा और मैं हमल के लिए आई हूँ, तो आपने चूंकि पहले टेम्पलेट में पूछ लिया था कि आपकी शादी को कितनी देर हुई है, तो सबसे पहले आप ये पूछें कि आप दोनों की ये पहली शादी है। शुरू में आप जी बाकी मैडम। सारी आपकी हिस्ट्री बिल्कुल ठीक गई है, ठीक है, लेकिन जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी वो बोथ मैरिड फॉर। ठीक जी। है। जी मैडम। अच्छा। मैडम ये गलती याद रहेगी हाँ, इंशाल्लाह। ट्यूबल गलती अपने रखी। पेटेंसी टेस्ट आपने जरूर करना है। हाँ, प्रैक्टिकली अगर मैं आपको कहूँ तो हम समटाइम्स 3 साइकिल्स ओव्यूलेशन इंडक्शन के विदाउट ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट दे देते हैं, बट नॉट इन एग्जाम। ठीक है, ठीक है मैडम। बट नॉट इन एग्जाम। जी। ठीक है जी। जवेरिया, ओके। अब आप बताइए कि क्या क्वेश्चंस थे एग्जाम में। पीसीओज इस अस्सलाम दफा वालेकुम। पास्ट टॉक्स भी है, और इस दफा स्ट्रक्चर डिस्कशन के जी तौर डॉक्टर पे आया कुरैश। भी हुआ है लास्ट टाइम। तो इसको अच्छी तरीके से करना है और ऐसे जी ही डॉक्टर करना कुरैश है। जी सब जवेरिया, क्वेश्चंस बताइए। यही डॉक्टर कुरैश यही क्वेश्चन है। पीसीओस विद इनफर्टिलिटी था और उसने मतलब हस्बैंड को इतना ज्यादा एलेबोरेट नहीं किया। हस्बैंड का सब कुछ वो ठीक दे रही थी मुझे। इवन उन्होंने मेरे से फेरिमन गिल्बे स्कोरिंग और ये सीरम हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन फ्री एंड्रोजन इंडेक्स इनकी मुझे वैल्यूज दी थी, जो मैं उस टाइम कंफ्यूज हो गई क्योंकि मुझे इनकी वैल्यूज नहीं थी आती नॉर्मल ना। हम्म। और वो ड्यू एंड तक हर्ट्स के गई अंदर थी ना मेरे सब साथ ना फर्टिलिटी के स्टेशन पे चैप्टर के मैं ओवेरियन अभी देखती ड्रिलिंग। हूँ, अगर हार्मोन्स के लेवल में आया हुआ है तो वो मैं आपको तस्वीर भेज देती हूँ। जी। ठीक है, वो बड़ी जी अच्छा वो मतलब हार्मोन्स एंड तक लेवल का जो है ओवेरियन ना। ड्रिलिंग और उन्होंने मेरे से मतलब। हाँ जी। जी, बताती जाइए आप सब क्वेश्चंस। डॉक्टर गुरु, तो मुझे तो अभी जो मेरी मिस्टेक्स थी मुझे वही याद आ रही है, लेकिन मतलब इतना मुश्किल स्टेशन नहीं था। और ये भी था कि उसको 2 मंथ्स का एमेनोरिया था, जिसपे यूपीटी करवा के विड्रॉल करा के फिर उसको ओवुलेशन इंडक्शन दी थी मैंने ना। हम्म। मैंने लेजरा से स्टार्ट की थी क्योंकि लेजरा जो है वो फर्स्ट लाइन है। फिर उन्होंने ऐसे डोजेस नहीं पूछी थी। उन्होंने मेरे से कहा था कि नेक्स्ट क्या करोगी अगर ये भी फेल हो जाता है, फिर नेक्स्ट क्या करोगी। तो मतलब एंड तक ओवेरियन ड्रिलिंग और आईवीएफ यहाँ तक मैं गई थी। हम्म। हम्म। ठीक है, वही मैंने उसी हिसाब से ये मैंने बनाया हुआ था इसका टॉक स्टेशन। तो उसी के हिसाब से अब मैं सिर्फ एक किसी कैंडिडेट से करवाना, कौन करना चाहेगा? नहीं नहीं डॉक्टर कुरित, सेम वैसे ही है जैसा आपने आज करवाया ना हिस्ट्री में। हिस्ट्री के पॉइंट्स पूछ रही थी और एग्जामिनर मुझे दे रही थी आगे से ना कि ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, मतलब जैसे आज हुआ सेम वैसे ही था। हम्म। बस यही होता है, और ये पीसीओएस का केस अगर आएगा तो वो एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो लेवल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और यूजली इस ये जो मतलब वैसे मैं आपको बता दूं कि इन ऐसे केसेस के ऊपर ना आपको मतलब अगर फर्मेंट वो तो आपको ठीक है। फर्मेंट वो जो आप पूछ रही है ना, वो आपने एग्जामिनेशन पे पूछना है, क्योंकि पेशेंट ने हिर्सुटिज्म की हिस्ट्री दी है, तो आपने ठीक है। एग्जामिनेशन में ये स्कोर पूछना है। ठीक है।
ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दो दो एक और भी स्कोर है हिर्सुटिज्म का, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, वो दोनों पूछे। जब हिर्सुटिज्म का एक आया था ना, पास टॉक्स, तो उसमें वो दूसरा भी पूछा था, मुझे उसका नाम जहन से निकल गया, वो हिर्सुटिज्म के टोग में लिखा हुआ है। एक पास और टोक डॉक्टर ना गुरु रोटरडैम क्राइटेरिया भी पूछा था। रोटाडर्म तो इसका ही है ना, रोटाडर्म तो डॉक्टर पीसीओएस वो का। गुरत पीसीओस डॉक्टर का है, गुरत वो पीसीओस का है डॉक्टर ना गोयल ये। आप जो बता रही है ना वो सारा ड्यूहर्ट्स में बहुत अच्छा दिया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही दिया हुआ है, सारे स्कोरिंग और सारी चीजें और हर चीज हाँ, ड्यूहर्ट्स में इसी पीसीओएस तरह का से बिल्कुल टॉपिक दी वहां पे हुई है। अच्छा लिखा हुआ है, वैसे उसका टोग भी है। लेकिन यूजली जो ये टॉक्स बनते हैं ना, ये टोग आर्टिकल्स में से बनते हैं, एज इट इज उनकी हेडिंग्स को उठा के ना क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो टोक आर्टिकल को तो जरूर पढ़ना है ना, बाकी बुक से तो पढ़े, बुक आपकी एमसीक्यूज और उसके लिए है, लेकिन अब टोक आर्टिकल को जरूर पढ़ना है, क्योंकि लेटेस्ट सब जितने भी टोक्स बनते हैं ना, वो टोक उठाते हैं और उसकी हेडिंग उठा के तो क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक डॉक्टर गुरु एक मेरा ना। सेम केस में अगर उसकी ट्यूबल ब्लॉकेज आती है, आपने सारा कुछ किया, लाइफस्टाइल मॉडिफ पीसीओस भी है, सेम केस है, लेकिन व्हेन यू डिड द ट्यूबल लाइगेशन ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, तो उसके अंदर बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज आ गया। सो हाउ विल यू मैनेज दिस केस नाउ? मुझे जी, लेप्रोस्कोपी करेंगे पहले। हादिया, जी, हादिया, हादिया ने केस आई थिंक नहीं सुना। जी जवेरिया, आप बता दें यहां से। ले जवेरिया, आओ। जी जवेरिया, सेम जी केस मैडम। है, सेम केस है। जी और सिर्फ आपने जब पेटेंसी टेस्ट सारी आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की, आपने उसको डाइटरी भी बताया, आपने स्मोकिंग सेसेशन भी हस्बैंड को बता दी, लेकिन इसकी ट्यूबल ब्लॉकेज है। सो नाउ मैम, हाउ? सबसे पहले लेप्रोस्कोपी करके कंफर्म करेंगे और वही साथ किया जो कुछ भी कॉज किया, रूल आउट करेंगे ट्यूबर आपने किसी ब्लॉकेज भी के तरीके से टीबी। नहीं, एक मिनट जवेरिया, जब आपने कंफर्म उसको पेटेंसी टेस्ट जी कर लिया उसके, ये तो तरीका अलग बात है कि आपने लेप्रोस्कोपी से कंफर्म किया या हिस्टेरो किया, हिस्टेरो पे भी आ गया तो उसको लेप्रोस्कोप डाल के कंफर्म तो नहीं करेंगे ना, आपको बस मैम, पता लगा। एचएसजी पे हो सकता है कि टेम्परेरी स्पैज्म हो। हाँ, नहीं तो उसमें आप लेप्रोस्कोपी करके उसको कंफर्म करेंगे, आप पहले ही लेप्रोस्कोपिक बता दें आपके, आई विल डू द डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी फॉर ट्यूबल पेटेंसी, व्हाई आर यू गोइंग फॉर द जी हिस्टेरो? हाँ, नहीं मैम, मैं हिस्टेरो पे नहीं, मैं लेप्रो की बात कर रही हूँ कि लेप्रो ही करेंगे उसकी। हाँ, अब पेटेंसी ट्यूबल बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज है, हाउ विल यू प्रोसीड नाउ? प्रॉपर ये जुमले मुझे बोलिए। लेप्रोस्कोपी पे मैडम मिल। जी जी, लेप्रोस्कोपी पे ट्यूबल ब्लॉकेज आ गई है, हाउ विल यू प्रोसीड नाउ? मैम सॉरी, आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आई क्या कह रही हैं आप। मैं कह रही हूँ कि सेम केस है, सेम केस के अंदर ट्यूबल जी ब्लॉकेज, लेप्रोस्कोपी आपने की, ट्यूबल ब्लॉकेज आ गई, अब ठीक है। आगे आप क्या करेंगी? मैम, मैं आई विल ब्रेक द बैड न्यूज टू द पेशेंट दैट शी इज हैविंग द bilateral tubal blockage, and I will further give the options to the patient including the in vitro fertilization by telling the pros and the cons and the cost of this procedure, and I will मैम यही करूंगी मैं, आईवीएफ फिर उसको रेफर हाँ, तो सिंपल करूंगी। सा एक जुमला आपने एंड इफ बोलना शी है इसके अंदर, इफ ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये देखना है कि ट्यूबल ब्लॉकेज हुआ क्यों है, ठीक है। जी ये अगर जो आपने ट्यूबल हम्म ब्लॉकेज किया ना, जब सेम केस पहले ट्यूबल ब्लॉकेज का भी आया हुआ है, ठीक है। ट्यूबल ब्लॉकेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये देखना है, और आईवीएफ से पहले आपने ये जुमला देना है, आई विल ऑफर द आईवीएफ एएमएच। एंड डू द सेल्पिंजेक्टमी इफ देयर इज हाइड्रोसेल्पिंग्स, ठीक है। अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स की वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज होगा
तो सेल्फ इंजेक्टमी आप लाजमी करेंगी आईवीएफ से पहले। ठीक है, क्योंकि आईवीएफ फेल हो जाता है अगर आपकी हाइड्रोसेल्पिंग्स हो, या वो एक टॉपिक हो जाता है, वो वहां पे ठहर जाती है। ठीक है, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है सेल्फ इंजेक्टमी हाइड्रोसेल्पिंग्स के अंदर जरूर बोलना है आपने। ठीक है, और ऐसे डायरेक्टली यूं नहीं बोल देना, आई विल काउंसल द पेशेंट एम्पैथेटिकली एंड ब्रेक द बैड न्यूज बाय फॉलोइंग द स्पाइक मॉडल। ठीक है, जितनी तेजी से आपने बोला ना, आई विल ब्रेक द बैड न्यूज दैट दिस इज अ ट्यूबल ब्लॉकेज, इतना एकदम से नहीं बोलना। ठीक है, आई विल काउंसल द पेशेंट एम्पैथेटिकली एंड ब्रेक द बैड न्यूज बाय यू फॉलोइंग द स्पाइक मॉडल। ठीक है। हम्म। जी, इस आज के स्टेशन से रिलेटेड, अच्छा एक सिर्फ आपका रह जाएगा जहाँ पे यूनिलैटरल होती है, एक ट्यूब ओपन होती है। ठीक है, उसकी ऑप्शंस क्या क्या होंगी, और वो सपोज मैरिड फॉर 1 ईयर है। जी फायजा। जी डॉक्टर कुरत तो उसको ऑप्शन देंगे स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन का, क्योंकि एक गुड। ट्यूब तो उसकी ओपन है। फिर और उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन वही है आईवीएफ और अडॉप्शन का। हम्म, और डॉक्टर कुरत मेरे पास एक और भी केस है जो इसमें आईयूआई लास्ट करेंगे, आया। बायलैट ट्यूब जो जो यूनिलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज में आईयूआई करोगे। यूआई कर सकते हैं। हम्म, लेकिन जी इम्पोर्टेंट कर फिर ये सकते हैं। होगा कि उसमें आपकी वो देखना पड़ेगा। और अगर इसकी एक ट्यूब जो है उसमें यूजली हाइड्रोसेल्पिंग्स तो बायलैटरल होता है, यूनिलैटरल रेयरली होता है, लेकिन अगर होगा तो आईवीएफ से पहले आपने इसकी जो एक साइड की यूनिलैटरल सेल्फ इंजेक्टमी जरूर करनी है। सेल्फ डॉक्टर इंजेक्टमी जो कुरत इसके अंदर स्पॉन्टेनियस हाइड्रोसेल्पिंग्स का, होता है ना, वो आईवीएफ फेल करवा देता है, क्योंकि उसके अंदर इंटरल्यूकिन्स और वो डॉक्टर फैक्टर्स कुरत नहीं इसमें होते। स्पॉन्टेनियस का वेट करेंगे? यस, यूनिलैटरल के अंदर क्योंकि हमें अगर मैरिड कॉज तो फॉर मिल वन गया ना, ईयर जब है, कॉज मिल गया। मैरिड फॉर वन, एक ट्यूब तो ओपन है ना, यही सबसे लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्टर बात कुरत तो थी। वो ये नहीं कहती गाइडलाइन के अगर कॉज मिल गई है तो उसको वहीं पे इन्वेस्टिगेट और वहीं पे कॉज, ट्रीट कर दो फिर। देखो कॉज तो अभी एक है ना, कॉज अभी एक ट्यूब है ना, यही इंपॉर्टेंट बात है। यूनिलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज के अंदर आपने ड्यूरेशन ऑफ पीरियड देखना है फर्टिलिटी का, और उसके मुताबिक अगर मैरिड फॉर 1 ईयर है तो आपने उसको स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन की ऑप्शन देनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूनिलैटरल में। और अगर ये 35 से ज्यादा हो एज इसकी फिर? 36 से ज्यादा होगी तो फिर आप थोड़ी आईवीएफ की तरफ जाएंगे। 35 भी नहीं, 36 ईयर्स ऑफ, ठीक है। फीमेल की ठीक। 36 कट ऑफ है और मेल की 40 है। 35 पे स्टिल शी हैड 1 ईयर। जी। जी फायजा, आप क्या कह रही थी, केस एक है। जी डॉक्टर कुरत मुझे एग्जामिनर ने दिया था जो टेस्टोस्टेरोन था वो रेज था, और इसके अलावा उन्होंने प्रोलैक्टिन भी रेज दिया था। हम्म, कितना रेस दिया था। प्रोलैक्टिन माइल्डली रेज था, लेकिन टेस्टोस्टेरोन उसका रेज था, और हिरसुटिज्म था उसको भी ना। हम्म, उसके लिए हमने यूजली मतलब कुछ पीसीओएस देना का। नहीं, उसमें हमने कुछ देना नहीं होता, हमने देनी तो ओव्यूलेशन इंडक्शन ही है। ठीक है, और माइल्ड पीसीओ, माइल्ड प्रोलैक्टिन पीसीओ में हो सकता है। ठीक है, तो उसका भी कुछ नहीं करना, कोई ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह उसको नहीं देनी। ठीक है, ये प्रैक्टिकली ब्रोमोक्रिप्टिन हम मैंने दे उसको ये सकते हैं, कहा। प्रैक्टिकली हम दे देते हैं। लेकिन हम्म, समटाइम्स प्रोलैक्टिन आपका स्ट्रेस की वजह से भी रेज्ड होता है, माइल्ड तो। हम्म। तो मैंने उसको ये कहा कि मैं आपका प्रोलैक्टिन, मैंने जिसको पीसीओएस की लाइन पे किया, और ये कहा कि प्रोलैक्टिन आपका 4 वीक्स के बाद मैं रिपीट करवाऊंगी, तो ये ठीक नहीं, था। नहीं नहीं, क्यों रिपीट करना, आप उसको काउंसल करेंगे कि समटाइम्स प्रोलैक्टिन लेवल्स कैन बी रेज्ड ड्यू टू स्ट्रेस। अच्छा तो लेकिन स्ट्रेस तो था ही नहीं उसको। क्यों, सब फर्टिलिटी नहीं थी।
और साथ में आप ये भी कह सकती हैं कि कैन बी रेज्ड इन पीसीओस, पीसीओस की वजह से भी रेज मैडम हो सकता है। मैडम अगर जो है कहते हैं कि अगर जो है वो प्रोलैक्टिन अगर 100 से ज्यादा आ रहा है तो उसको ब्रोमिक्रिप्टिन देके पहले उसको 25 तक लेके आए। नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? मैंने तो नहीं देखा पढ़ा। आपने मैडम कहा लिखा भी नहीं है, बस मैंने मतलब हमारे जो थर्टी सिम्टम्स है फाइव पेशेंट देंगे को। तो फिर सब फर्टिलिटी नहीं ना मैनेज कर सकेंगे। हाँ वो कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाती है तो फिर वो एज फिर अ कॉन्ट्रासेप्शन। हाँ आपने, ठीक। अगर आपने साइकिल रेगुलर करना है और अगर आपने सब हम्म फर्टिलिटी का, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रीटमेंट है। उधर आपको ओसीपीज हम्म देने पड़ेंगे, डाइन देनी पड़ेगी, तो फिर सब फर्टिलिटी नहीं होगी। फिर आप उसको कहें या तो तुम साइकिल रेगुलर कर लो या तुम सब फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर लो, तो पेशेंट क्या ऑप्शन है कि आई प्राइमरी सब फर्टिलिटी के साथ है, तो उसको हम डाइन तो नहीं देंगे, हम्म घर भेज दें, नहीं तुम पहले साइकिल ठीक, उसका तो साइकिल ठीक ही नहीं होना जब तक पीसीओज है, उसको तो ओव्यूलेशन हम्म इंडक्शन मैंने देनी है। हाँ, प्रैक्टिकली हम ब्रोमोक्रिप्टिन दे देते हैं जस्ट टू नॉर्मलाइज द प्रोलैक्टिन लेवल, लेकिन ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ कि इसका कितना लेवल होगा। तो हाँ, बहुत ज्यादा रेज्ड आ रहा है, 400 500 आ रहा है तो आप दे दीजिए, लेकिन किसी का मैडम 70 80, हर्ट्स में बट लिखा उसकी हुआ नॉर्मल है ड्यू वैल्यू है। तो 35 है ना, नॉर्मल वैल्यू हाँ उसकी मैडम ट्वेंटी 20 फाइव थर्टी 25 फाइव है है अपर कट। लेकिन अगर हाँ किसी का 25। 65 आ रहा है, 75 आ रहा है, तो उसको ब्रोमोक्रिप्टिन देने की जरूरत नहीं है। मैडम ड्यू हर्ट्स में लिखा हुआ है जहाँ पे पीसीओस और उसके बाद सेकेंडरी अमेनोरिया शुरू हो रहा है उसी पेज पे था। ओके ना, अगर 1000 से कम है ना प्रोलैक्टिन तो फिर हम उसको जो है ना वो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया बोलेंगे, और अगर 1000 से ऊपर है तो उसको माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ, वो एक ये ड्यू डिफरेंट, हर्ट्स। वो फिर वो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया और वो उसमें जाएगा ना। मैं तो कह रही हूँ माइल्डली ऐसे ही 70 80 में आ जाता है, 120 में आ जाता है, तो इसको करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन प्रैक्टिकली हम जो आपकी कंसल्टेंट्स कर रही हैं, प्रैक्टिकली हम ये करें, मैंने पहले ही बोल दिया था कि प्रैक्टिकली हम दे देते हैं बट नॉट इन एग्जाम। एग्जाम में माइल्डली रेज के लिए कुछ ना करें, सिर्फ उसको ये बोल दें कि दिस इज बिकॉज ऑफ द पीसीओस, सो वी विल गो ओके। फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन। ठीक है। ओके ओके मैडम। तभी उसने बीच में एक जो साइकोलॉजिकल, कि हम साइकोलॉजिस्ट को करके उनके स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है प्राइमरी सब फर्टिलिटीज पीसीओएस के साथ पेशेंट को स्ट्रेस भी होता है। ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी एक मेल सब फर्टिलिटी और फीमेल सब फर्टिलिटी के लिहाज से हो गए। फिर फीमेल के अंदर आपकी यूनिलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज, बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज, और उसके अलावा पीसीओज, ये केसेस आपको आ सकते हैं। थायराइड बीच में वो ऐड कर देंगे। ठीक है। और यही यही मल्टीपल टाइम्स आपके रिपीटेडली पास्ट ओक्स फीमेल सब फर्टिलिटी में आते रहे हैं। ठीक है। मेल के अंदर आपको एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया या टेरिटोस्पर्मिया उस हिसाब से आएंगे। ठीक है। और यही पास्ट ओक्स भी हैं और यही टिपिकल क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने भी आज हमने किए हैं। ठीक है। डॉक्टर कुरैत एक केस डिस्कस करना है, ये पीसीओस वाला ही, कि पेशेंट है अनमैरिड, अनमैरिड 24 years and severe hirsutism और an irregular ओलिगोमेनोरिया और severe hirsutism के साथ, हम्म और जो उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो है 83 mg पर डेसीलीटर, मतलब हम मैंने मोल में याद किया था लेकिन उसका था 83, और जो उसकी जो लैब रिपोर्ट पे जो रेंज दी हुई थी वो 53 तक नॉर्मल दी हुई थी, तो उसका हम्म। था, उसका 83 था। हाँ, माइल्डली रेज है तो ना, लेकिन ज्यादा उस नहीं है। पीसीओज में हो सकता है ये। इसको भी माइल्ड की कैटेगरी में रखेंगे रेस में? हाँ, अच्छा। थाउजेंड्स में तो नहीं ना आ रहा, तो हंड्रेड्स में वो भी नहीं। कौन सी रेस होगी? तो वो कौन सी कब कहाँ से वो लेवल ज्यादा होगा फिर हम उसको वो DHEA थाउजेंड्स में होता है एडवाइस कर? जिस जो कि आपका ट्यूमर की तरफ, आपको एड्रिनल ट्यूमर की तरफ लेके जाएगा या किसी और तरफ लेके जाएगा। ठीक है। ओके लेकिन ओके। ये इतना पीसीओस में 83 तक जा सकता है। ठीक। हिर्सुटिज्म की आगे से कॉजेज देखनी है ना, वन ऑफ इज पीसीओस। पीसीओस में टेस्टोस्टेरोन 83 तक के नॉर्मल, अगर ये जो रेंज आप बता रही हैं वो जा सकता है, तो उसमें देनी आपने डाइन ही है इस पेशेंट को।
डाइन 35 देंगे, सिप्रोटिरॉन एसीटेट जिसके अंदर होगा, यैज है वो दे सकते हैं आप, दूसरी ये भी दे सकते हैं, डाइन 35 भी दे सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ्स के लिए उसको डाइन 35 पे देंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देंगे, हिर्सुटिज्म के लिए आप लोकल एपिला क्रीम दे देंगे, ठीक है, जो लोकल लगाते हैं उससे आपकी वो कम हो जाएगी, ठीक है। साथ में उसको कॉस्मेटिक्स के बारे में बता देंगे, लेजर, वैक्सिंग और थ्रेडिंग, ठीक है, साथ में जी एपिला क्रीम आप उसको दे देंगे। फिर आपने साथ में उसको कुछ नरिशमेंट के लिए ज़रूर देनी होती हैं, ये मायोइनोसिटॉल्स, इनका रोल भी अब पीसीओएस के अंदर है, हिर्सुटिज्म के अंदर है, ठीक है। तो यही आपने ड्रग्स देनी है उसको। सही हो गया। हिर्सुटिज्म के जो टोग आर्टिकल है ना हिर्सुटिज्म का, उसके अंदर फ्लो चार्ट बना हुआ है बड़ा अच्छा। बस जब हिर्सुटिज्म का आएगा ना, मतलब जो स्टेशन आया था उसके अंदर वो टोग आर्टिकल ही सुनाना था सारा, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ तो मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। चले, ओके, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं।